क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? रात को नींद नहीं आती, छोटी सी बात दिमाग में पहाड़ बन जाती है और मन में बस यही चलता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर आप खुद को इसमें पहचान रहे हो तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि ओवर थिंकिंग है। बार बार एक ही बात को सोचते रहना, दिमाग में नेगेटिव सीन बनाना, खुद ही खुद को डराना। ओवर थिंकिंग दिखती नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तो डोडीच देती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है जानते हो? इंसान जीना भूल जाता है। आज इस पल की खुशी, सब कुछ दिमाग की कैद में चला जाता है। जैसे नींद खराब और स्ट्रेस बढ़ा हुआ एंजाइटी और आत्मविश्वास खत्म, और इंसान बस सोचता रहता है, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता। सोचते सोचते थक जाना ओवर थिंकिंग है, और करते करते आगे बढ़ जाना जिंदगी। अब हम समझते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग कभी चुप ही नहीं बैठता? दिन में काम करते वक्त भी कुछ और सोचता रहता है, और रात को सोने जाओ तो अचानक बीती हुई बातें, पुरानी गलतियां और आने वाले कल की चिंता एक एक करके सामने आने लगती है। यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार एक ही बात को दोहराना, बिना किसी हल के, बिना किसी एक्शन के। आप सोचते रहते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, लोग क्या सोचेंगे, मुझसे हो पाएगा या नहीं। दिमाग सवालों की मशीन बन जाता है, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता। दिमाग ऐसा क्यों करता है? असल में हमारा दिमाग बुरा नहीं है, वह हमें नुकसान से बचाना चाहता है। वह कहता है, सावधान रहो, गलती मत करना, पहले सब सोच लो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सावधानी डर बन जाए और सोच जाल बन जाए। आज के समय में खतरे कम है, लेकिन सोच बहुत ज्यादा हो गई है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे थिंकिंग में इंसान समाधान ढूंढता है, रास्ता दिखता है, और ये हमें एक्शन की तरफ ले जाता है। ओवर थिंकिंग इंसान में डर पैदा करता है, उलझन बढ़ाता है और एक्शन रोक देता है। थिंकिंग कहती है, क्या करना है, चलो करते हैं। ओवर थिंकिंग कहता है, रुक जाओ पहले और सोच लो। अगर आप ये चीजें महसूस करते हो तो समझ लो आप ओवर थिंकिंग के जाल में हो। जैसे छोटी बात को बड़ा बना देना और पुराने फैसलों पर बार बार पछताना, हर चीज का वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना, दूसरों की बातों को दिल से लगा लेना, और कोई भी काम शुरू करने से पहले डर जाना, रात को दिमाग बंद ना होना। याद रखो, ओवर थिंकिंग शोर नहीं करता, वह चुपचाप आपकी एनर्जी खा जाता है। सबसे बड़ा सच यह है कि ओवर थिंकिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने देता, बल्कि आपको प्रॉब्लम के अंदर फंसा देता है। जिंदगी हल करने के लिए है, सोच सोच कर रोक देने के लिए नहीं। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछो, अगर ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचने की आदत है, तो फिर यह हमारी नींद, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी सेहत और हमारी जिंदगी को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रही है? आखिर दिमाग की ये आदत कब और कैसे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है? इसी का जवाब छुपा है अगले चैप्टर में। ओवर थिंकिंग करने के नुकसान जो दिखते नहीं, लेकिन जिंदगी को अंदर से खोखला कर देते हैं। सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वही सोच हर वक्त, हर हाल में बार बार चलने लगे, तो वही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ओवर थिंकिंग एक साइलेंट किलर है। यह शोर नहीं करता, कोई चोट का निशान नहीं छोड़ता, लेकिन धीरे धीरे मन की शांति, आत्मविश्वास और खुशी सब छीन लेता है। जब दिमाग हर वक्त नेगेटिव सीन बनाता रहता है, तो शरीर भी उसे सच मान लेता है। दिल तेज धड़कता है, सिर भारी लगता है और मांसपेशियां टाइट रहती है। नींद टूट टूट कर आती है, शरीर आराम में होता है, लेकिन दिमाग युद्ध में। यही है कांस्टेंट स्ट्रेस, एक ऐसा स्लोजर जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और ये सब कहां से शुरू होता है? सिर्फ एक सोच से, ओवर थिंकिंग से। एंजाइटी, बिना वजह का डर ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान धीरे धीरे एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बिना किसी वजह के डर लगना, बिना किसी खतरे के घबराहट, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। जैसे फोन करना हो
डर लगता है मीटिंग में जाना हो, घबराहट होती है और नया काम शुरू करना हो, चिंता सताती है। असल में खतरा बाहर नहीं होता, खतरा दिमाग के अंदर चल रहा होता है। डिसीजन पैरालिसिस, फैसला लेने की ताकत खत्म। ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक असर यही है, इंसान फैसला लेना भूल जाता है। वह सोचता रहता है, क्या करूं, कैसे करूं, अगर गलत हो गया तो, अगर रिजल्ट खराब आया तो। इतना सोचता है कि एक्शन लेने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। और याद रखो, जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो फैसला लेता है, सोचने वाला वहीं रुक जाता है। इमोशनल एग्जॉस्शन, दिल और दिमाग की थकावट। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग को नहीं थकाती, यह दिल को भी थका देती है। हर चीज बोझ लगने लगती है, खुश होने का मन नहीं करता, खुद पर गुस्सा आने लगता है और अंदर से खाली खाली सा महसूस होता है। इसे कहते हैं इमोशनल एग्जॉस्शन। शरीर सो सकता है लेकिन दिमाग कभी आराम नहीं करता। सबसे दुख की बात क्या है जानते हो? ओवरथिंकिंग करते करते इंसान जिंदगी जीना भूल जाता है। खुशियां निकल जाती हैं, मौके निकल जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और समय चुपचाप निकल जाता है। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है, मैंने जिंदगी जी कम सोची ज्यादा। कड़वा लेकिन सच्चा सच, आज तक कोई भी इंसान सिर्फ सोचने से महान नहीं बना। जो आगे बढ़े उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। ओवरथिंकिंग रोकती है लेकिन एक्शन बदलता है। अब जरा यह सोचो, अगर ओवरथिंकिंग हमारी नींद, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे फैसले और हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है, तो फिर सवाल यह नहीं है कि ओवरथिंकिंग बुरी है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या इस सोच के जाल से बाहर निकला जा सकता है? क्या दिमाग को दोबारा शांत और कंट्रोल में लाया जा सकता है? इसी का जवाब मिलेगा चैप्टर 3 में। अब तक आप यह समझ चुके होंगे कि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक साइकिल है। एक सोच आती है, डर पैदा होता है, आप सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते और वही सोच फिर और मजबूत हो जाती है। यही चक्र बार बार दोहरता रहता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, जो चीज आदत से बनी है वही आदत से बदली भी जा सकती है। ओवरथिंकिंग को हराया जा सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन यह बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहला तरीका अवेयरनेस। सबसे पहला ब्रेक किसी भी बुरी आदत को तोड़ने का सबसे पहला कदम है जागरूक होना। खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मेरी ज्यादातर सोच नेगेटिव होती है? क्या मैं सोचता ज्यादा हूं, करता कम हूं? जिस दिन आपने खुद से यह मान लिया, हाँ मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं, उसी दिन आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि जो दिखता नहीं वह बदला नहीं जा सकता। दूसरा तरीका नोटिस, इंटरप्ट एंड रिप्लेस। देखो, रोको और बदलो। अब आता है सबसे पावरफुल प्रैक्टिकल टूल। सबसे पहले नोटिस खुद करो। जैसे ही लगे कि दिमाग एक ही बात को बार बार घुमा रहा है, खुद से कहो, रुक जा, फिर से ओवरथिंकिंग शुरू हो गई है। बस इतना नोटिस करना भी बहुत बड़ा कदम है। फिर इंटरप्ट, ब्रेक लगाओ, अब उस सोच को चलने मत दो। उठकर थोड़ा टहल लो और गहरी सांस लो, पानी पी लो और किसी अपने से बात कर लो या फिर गाना सुन लो। दिमाग को पैटर्न तोड़ना जरूरी है। और फिर रिप्लेस, सोच बदलो। अब नेगेटिव सोच की जगह नई सोच डालो। जैसे, अगर मुझसे गलती हो गई तो खुद से कहो, गलती होगी तो सीखूंगा। याद रखो, खाली दिमाग सबसे जल्दी ओवरथिंकिंग में जाता है। तीसरा तरीका छोटी छोटी मानसिक आदतें। ओवरथिंकिंग एक दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन छोटी आदतें धीरे धीरे दिमाग को बदल देती हैं। जैसे खुद से पॉजिटिव बातें। रोज खुद को याद दिलाओ, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं, यह भी गुजर जाएगा। आप खुद से जैसा बोलते हो, दिमाग वैसा ही बनता है। छोटे एक्शंस लो, सोचने से बेहतर है कुछ करना। एक छोटा कदम ही सही, लेकिन कदम लो। काम करने से डर भागता है। सोच को लिख डालो, मन में जो चल रहा है कागज पर उतार दो। जर्नल या डायरी दिमाग का डस्टबिन होती है, लिखोगे तो मन हल्का होगा। सबसे जरूरी बात, ओवरथिंकिंग तब हारती है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो, और एक्शन तब आसान हो जाता है जब आप दिमाग से बाहर निकलकर इस पल में आ जाते हो। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, अगर ओवरथिंकिंग पास्ट और फ्यूचर में जीने से आती है
तो क्या इसका सबसे बड़ा इलाज इस पल में जीना हो सकता है? क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे दिमाग को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाया जा सके? इसी का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। अगर आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो एक बात बहुत साफ समझ लो, ओवर थिंकिंग कभी भी आज ऑन में नहीं होती। वह या तो पास्ट की गलती में होती है या फ्यूचर की चिंता में। लेकिन जिंदगी तो सिर्फ इस पल में होती है। हमारा दिमाग आदत से मजबूर है। वह कहता है पास्ट को याद करो ताकि गलती ना हो, फ्यूचर की चिंता करो ताकि खतरा ना आए। लेकिन दिमाग यह नहीं समझता कि हर बार ऐसा करके वह हमें थका रहा है। असल शांति तब आती है जब दिमाग को यह सिखाया जाए अभी सब ठीक है। सबसे बड़ा सच, जब भी आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून महसूस किया है वह पल कहां था? ना पास्ट में ना फ्यूचर में, वह पल था प्रेजेंट मोमेंट में। बचपन इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि तब हम अभी में जीते थे। नेचर इसलिए सुकून देता है क्योंकि वह अभी में होता है। जब भी लगे कि दिमाग बहुत भाग रहा है, खुद से 5 सवाल पूछो। मैं अभी क्या देख रहा हूं? मैं क्या सुन रहा हूं? और मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मुझे कौन सी खुशबू आ रही है? मेरे मुंह में क्या स्वाद है? ये एक्सरसाइज वो दिमाग को जबरदस्ती अभी में खींच लाती है। बस 2 मिनट में माइंड स्लो हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं माइंडफुलनेस मतलब ध्यान में बैठना, सोच बंद करना। सच्चाई ये है, माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी कर रहे हो पूरी अवेयरनेस के साथ करो। खाना खा रहे हो, ध्यान से खाओ, चल रहे हो, हर कदम महसूस करो, बात कर रहे हो, सामने वाले को सच में सुनो। जब आप हर एक्टिविटी को माइंडफुली करते हो तो दिमाग अपने आप प्रेजेंट में आ जाता है। ओवर थिंकिंग में फंसे दिमाग को सबसे जल्दी शांत करने का तरीका है अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल। देखो, सुनो, छुओ, सूंघो, स्वाद लो। ये आपको दिमाग की दुनिया से निकालकर रियल दुनिया में ले आता है। एक्शन, सोच का सबसे बड़ा दुश्मन याद रखो, सोचते रहना थकाता है, काम करना आजाद करता है। जब भी लगे दिमाग बहुत सोच रहा है, 5 मिनट टहल लो, कमरे की सफाई कर लो, कुछ लिख डालो या एक्सरसाइज कर लो या फिर किसी से बात कर लो। एक्शन ही ओवरथिंकिंग का ब्रेक है। ओवरथिंकिंग में इंसान खो जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में इंसान खुद को पा लेता है। जिंदगी सोचने से नहीं, महसूस करने से बदलती है। अब एक गहरा सवाल, अगर प्रेजेंट में रहने से दिमाग शांत होने लगता है तो फिर यह नेगेटिव सोच जो अचानक बिना बुलाए आ जाती है, वह आती कहां से है? और क्या इन नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह खत्म नहीं बल्कि नए तरीके से ढाला जा सकता है? इसी का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हमारी जिंदगी की ज्यादातर टेंशन, डर और दुख किसी इंसान या सिचुएशन से नहीं, हमारी सोच से आते हैं। एक ही सिचुएशन किसी को मजबूत बना देती है और किसी को तोड़ देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, सोच का। यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा। हर सोच सच्चाई नहीं होती। सोच कोई भगवान की आवाज नहीं है, सोच कोई भविष्यवाणी नहीं है। उदाहरण, मैं फेल हो जाऊंगा, यह सोच है, सच्चाई नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये डर है, फैक्ट नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये दिमाग का शक है। जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही सोच भी आती जाती है। अब से सोच को पहचानो, खुद को नहीं। हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि अपनी सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। सोच आती है, मैं कमजोर हूं, और हम मान लेते हैं मैं ही कमजोर हूं। नहीं, सही तरीका है, मेरे दिमाग में यह सोच आई है लेकिन मैं ये सोच नहीं हूं। ये छोटा सा फर्क दिमाग को आजाद कर देता है। सोच से सवाल करो। नेगेटिव सोच तभी तक ताकतवर रहती है जब तक आप उस पर सवाल नहीं करते। हर नेगेटिव थॉट से पूछो, क्या यह सच है और इसका सबूत क्या है? क्या यह हमेशा ऐसा ही होता है? क्या मैं बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं? जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं, नेगेटिव सोच कमजोर पड़ती जाती है। दिमाग का ड्रामा समझो, दिमाग का फेवरेट खेल होता है एग्जैजरेशन। छोटी गलती बहुत बड़ी बनाना, छोटा डर तबाही बना देना। अगर मैंने गलती की तो सब हंसेंगे, अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। असलियत, ज्यादातर लोग अपने बारे में सोचने में बिजी होते हैं।
यह सब माइंड का ड्रामा है, रियलिटी नहीं। वर्स्ट केस को बैलेंस करो। ओवरथिंकिंग हमेशा सबसे बुरा सोचती है। इसका इलाज है 3 सवाल। सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सबसे रियलिस्टिक क्या होगा? जब आप तीनों सोचते हो तो दिमाग बैलेंस में आ जाता है। नेगेटिव सोच को खाली मत छोड़ो, उसे रिप्लेस करो। याद रखो, दिमाग वही मानता है जो आप बार बार बोलते हो। नेगेटिव सोच आपकी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल नहीं है, रिमोट आपके हाथ में है। आप सोच के मालिक हो, सोच आपके ऊपर मालिक नहीं। अब एक ईमानदार सवाल, अगर इतनी सारी नेगेटिव सोच इस डर से आती है कि गलती हो गई तो क्या होगा, तो क्या हो सकता है कि परफेक्ट बनने की चाह ओवरथिंकिंग की असली जड़ हो? क्या यह मुमकिन है कि जैसे ही हम परफेक्शनिज्म छोड़ दें, नेगेटिव सोच अपने आप कमजोर पड़ जाए? इसी का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर काम बिना गलती होना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, मेरी इमेज कैसी दिखेगी? अगर हाँ तो ध्यान से सुनो, यह परफेक्शनिज्म है और यही सोच आपको ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा रही है। परफेक्शनिज्म दिखता अच्छा है, होता खतरनाक परफेक्शनिज्म। बाहर से डिसिप्लिन और हाई स्टैंडर्ड जैसा लगता है, लेकिन अंदर से यह बना होता है डर से, कंपैरिजन से और लोगों की राय से, खुद पर शक से। परफेक्शनिज्म आपको आगे नहीं बढ़ाता, वह आपको स्टार्ट ही नहीं करने देता। जरा सोचो, जब आप हर चीज परफेक्ट चाहते हो तो दिमाग क्या करता है? अगर गलती हो गई तो? अगर लोग जज करेंगे तो? अगर रिजल्ट खराब आया तो? यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। परफेक्शनिज्म सोच बढ़ाता है, एक्शन घटाता है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, पहले सब सोच लो, सब प्लान कर लो, फिर परफेक्ट तरीके से शुरू करो। सच्चाई यह है, दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि वे परफेक्ट थे। वे आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, गलतियां की, सीखा, फिर बेहतर किया। डन इज बेटर देन परफेक्ट इस लाइन को दिल में बिठा लो। काम पूरा होना चाहिए, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। स्टार्ट करो, कंप्लीट करो, इंप्रूव करते रहो। यही असली ग्रोथ है। बहुत लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं करूंगा। कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, सोचने से नहीं। जैसे जैसे आप छोटे छोटे टास्क पूरे करते हो, दिमाग खुद कहता है देख मुझसे हो रहा है। जिंदगी का असली मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, असल मकसद है रोज थोड़ा बेहतर बनना, कल से थोड़ा कम डरना, कल से थोड़ा ज्यादा करना। परफेक्शन कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रेस हर दिन हो सकती है। एक कड़वा लेकिन जरूरी सच, परफेक्शनिज्म इंसान को रोकता है और मौके छीनता है, जिंदगी स्लो कर देता है। एक्शन इंसान को स्ट्रांग बनाता है और कॉन्फिडेंस देता है, जिंदगी बदल देता है। चुनाव आपका है। अब जरा यह सोचो, अगर परफेक्शनिज्म छोड़ते ही दिमाग हल्का लगने लगता है, तो क्या कुछ ऐसी रोज की आदतें हैं जो दिमाग को और ज्यादा शांत, फोकस्ड और स्ट्रांग बना सकती हैं? क्या एक ऐसा माइंडसेट बनाया जा सकता है जहां बाहर कितना भी शोर हो, अंदर फिर भी शांति बनी रहे? इसी का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना सिर्फ सोच बदलने से नहीं होता, उसके लिए दिमाग को शांत, स्थिर और मजबूत बनाना पड़ता है। आज की तेज भागती जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वही इंसान रखता है जिसका माइंड शांत है, क्योंकि शांत दिमाग ही सही सोचता है, सही फैसला लेता है और सही एक्शन करता है। कोई भी इंसान शांत दिमाग लेकर पैदा नहीं होता। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेली हैबिट से बनता है। छोटी छोटी आदतें जो रोज दोहराई जाती हैं, धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदल देती हैं। कुछ ऐसी आदतें जो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करनी चाहिए, जैसे रोज खुद के साथ समय। दिन भर दुनिया के लिए दौड़ते हो, लेकिन खुद के लिए कब रुके? रोज कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालो, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया और बिना किसी शोर। बस बैठो, सांसों को महसूस करो और खुद से जुड़ो। यही रुकना दिमाग को रीसेट करता है। जर्नलिंग करो। मन का कचरा बाहर दिमाग इसलिए भी भारी रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारा अननेसेसरी थॉट जमा हो जाता है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लिख डालो। आज क्या परेशान कर रहा है? किस बात का डर है? किस बात के लिए शुक्रगुजार हो? जर्नल दिमाग का डस्टबिन है,
लिखोगे तो मन हल्का होगा, सोच क्लियर होगी। मेडिटेशन का जिम बहुत लोग सोचते हैं मेडिटेशन उनके बस की बात नहीं। सच्चाई ये है, मेडिटेशन का मतलब कुछ खास करना नहीं है, बस अवेयर रहना है। 2 मिनट आंख बंद करो, सांस पर ध्यान दो। मन भटके, कोई बात नहीं, फिर से सांस पर ध्यान लाओ। यही प्रैक्टिस दिमाग को शांत करना सिखाती है। ब्रीथिंग, इंस्टेंट शांति जब भी लगे माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बस 2 मिनट ये करो। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड बाहर छोड़ना। दिल की धड़कन स्लो होगी, एंग्जाइटी कम होगी, माइंड रिलैक्स होगा। नेचर से जुड़ाव, नेचर में एक खास ताकत होती है। पेड़, हवा, सूरज, मिट्टी, ये सब दिमाग को अपने आप शांत कर देते हैं। रोज थोड़ा समय नेचर के साथ बिताओ, फोन जेब में रखो, बस देखो, महसूस करो। अपने आसपास शोर कम करो। शांत दिमाग बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, अननेसेसरी नॉइज हटाना। सोशल मीडिया लिमिट करो, नेगेटिव न्यूज कम देखो, गॉसिप से दूरी रखो, टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री बनाओ। दिमाग वही बनता है जो आप उसमें भरते हो। स्लो लिविंग अपनाओ, हर बात पर जल्दी रिएक्ट मत करो। थोड़ा रुकना सीखो, सांस लेना सीखो, फिर बोलो, फिर फैसला लो। जो इंसान स्लो होता है वही सबसे स्ट्रांग होता है। शांत दिमाग का मतलब यह नहीं कि लाइफ में तूफान नहीं आएगा। शांत दिमाग का मतलब है तूफान आएगा लेकिन आप हिलोगे नहीं। अब जरा ये सोचो, अगर दिमाग शांत हो जाए, सोच क्लियर हो जाए, तो क्या फैसले लेना आसान नहीं हो जाएगा? क्या ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज डर के बिना फैसला लेना नहीं है? और क्या कोई इंसान सच में फियरलेस डिसीजन मेकर बन सकता है? इसी का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। ओवर थिंकिंग की सबसे साफ पहचान क्या है? फैसला ना ले पाना। छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। ये करूं या वो करूं? अगर गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? रिजल्ट खराब आया तो? इतना सोचते सोचते इंसान वहीं रुक जाता है, न आगे बढ़ पाता है, न पीछे लौट पाता है। सबसे बड़ा सच, परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं सही फैसला ले लूं तो जिंदगी सेट हो जाएगी। सच्चाई यह है, कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट फैसले की तलाश ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी चाल है। जिंदगी ट्रायल और एरर से चलती है, परफेक्शन से नहीं। सबसे पहले खुद पर भरोसा रखना सीखो। डिसीजन लेने से पहले एक बात खुद से साफ कर लो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। गलती होना कमजोरी नहीं है, गलती से सीखना ताकत है। खुद पर भरोसा रखने का मतलब है मैं रोबोट नहीं हूं, मैं इंसान हूं और मैं सीख सकता हूं। यही माइंडसेट डर को कमजोर करता है। फिर 5 सेकंड रूल अपनाओ, सोच बंद, एक्शन चालू। एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल। 5 सेकंड रुको, फिर एक्शन। कोई भी काम करना हो, कॉल करना है, जिम जाना है या फिर पढ़ाई शुरू करनी है, मन में 5 से उलटी गिनती गिनो और बिना सोचे एक्शन ले लो। इस रूल का जादू ये है, दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। डिसीजन का टाइम लिमिट तय करो। ओवरथिंकिंग वहां बढ़ती है जहां टाइम लिमिट नहीं होती। इसलिए खुद के लिए रूल बनाओ। छोटे फैसले 30 सेकंड, मीडियम फैसले 5 मिनट और बड़े फैसले 24 घंटे। टाइम बाउंड्रीज लगाने से दिमाग क्लियर होता है। लर्न, एक्ट, एडजस्ट फॉर्मूला। हर फैसला लाइफ एंड डेथ नहीं होता। गलत हुआ तो क्या, कुछ सीखोगे, फिर सुधरोगे और आगे बढ़ोगे। ये है लाइफ का रियल फॉर्मूला। जो इंसान सीखने से नहीं डरता, वह फैसले लेने से भी नहीं डरता। सबसे बड़ा भ्रम बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैंने फैसला लिया तो मैं फंस जाऊंगा। सच्चाई ये है, फैसले नहीं लेने से इंसान फंसता है। एक्शन लेने वाला इंसान हमेशा सोचने वाले से आगे रहता है। डिसीजन लेना आपको मजबूत बनाता है, सोचते रहना आपको कमजोर। टाइमली फैसला परफेक्ट फैसले से ज्यादा जरूरी है। अब एक आखिरी सवाल सोचो, अगर फैसले लेने का डर कम हो जाए, अगर एक्शन लेना आसान हो जाए, तो क्या जिंदगी अपने आप ज्यादा हल्की और खुशहाल नहीं हो जाएगी? और क्या असली आजादी प्रेजेंट मोमेंट में जीने से नहीं आती? इसी का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी आप जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश होते हो, वह पल कहां होता है? ना वह पास्ट में होता है, ना वह फ्यूचर में। वह पल होता है प्रेजेंट मोमेंट में,
यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम दुखी क्यों रहते हैं? हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जिंदगी में कुछ गलत है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम पास्ट की गलतियों में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी चक्कर में आज का यह पल हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। क्या आपको पता है बचपन इतना सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि तब हम ज्यादा सोचते नहीं थे, हम ज्यादा महसूस करते थे। बच्चे कल की चिंता नहीं करते, कल की प्रेडिक्शन नहीं करते, वह बस अभी जीते हैं। पेड़ पास्ट के बारे में नहीं सोचते, नदियां फ्यूचर की चिंता नहीं करती, पंछी प्लान नहीं बनाते, फिर भी सब कुछ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि नेचर प्रेजेंट में रहता है। पास्ट को छोड़ना सीखो। पास्ट क्या है? एक किताब, उससे सीखो, लेकिन उसमें रहो मत। जो हो गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन जो चल रहा है वह अभी आपके हाथ में है। खुद से कहो, मैं पास्ट से सीखूंगा लेकिन उसमें नहीं रहूंगा। फ्यूचर का सबसे बड़ा सच क्या है? कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। फिर भी ओवर थिंकिंग हर पॉसिबल बुरा सीन दिमाग में चला देती है। सही तरीका है, फ्यूचर की प्लानिंग करो लेकिन प्रेडिक्शन मत करो। आज अच्छा करोगे, फ्यूचर अपने आप बेहतर बनेगा। हम सोचते हैं जब बड़ा कुछ होगा तब खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी छोटे छोटे पलों में छुपी है। सुबह की चाय, माँ की आवाज, किसी अपने की हंसी, ठंडी हवा और चैन की नींद, यही असली दौलत है। प्रेजेंट में रहने की छोटी आदतें, रोज 5 मिनट नेचर को देखो, बिना फोन टहलना सीखो, हर दिन कुछ बातों के लिए शुक्रगुजार बनो, एक काम एक समय पर करो, धीरे धीरे दिमाग अभी में रहना सीख जाएगा। जिंदगी वह नहीं है जो पास्ट में थी, जिंदगी वह नहीं है जो फ्यूचर में आएगी, जिंदगी वही है जो अभी चल रही है। अब एक आखिरी सवाल, अगर प्रेजेंट में जीना इतना सुकून देता है, तो क्या ओवर थिंकिंग से आजादी सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं, बल्कि एक नई लाइफस्टाइल नहीं है? क्या सच में ऐसा तरीका है जिससे दिमाग हमेशा हल्का, शांत और फ्री रह सके? अब आखिरी सवाल यह नहीं है कि ओवर थिंकिंग कैसे रोके, असली सवाल यह है, ऐसी जिंदगी कैसे जिए जहां ओवर थिंकिंग वापस आए ही नहीं। यही है ओवर थिंकिंग क्योर लाइफस्टाइल। अपने दिमाग में शांति के लिए जगह बनाओ। हम अपने दिमाग में बहुत कुछ भर लेते हैं, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी, न्यूज का डर, दूसरों की राय और पास्ट की गलतियां, फ्यूचर की चिंता। अब समय है माइंड की सफाई का। स्क्रीन टाइम लिमिट करो, बेकार की बातें छोड़ो, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, रोज थोड़ा साइलेंस अपनाओ। याद रखो, जितना खाली दिमाग उतनी गहरी शांति। अपने माइंड की सुरक्षा करो, जैसे शरीर की सेहत की केयर करते हो वैसे ही दिमाग की भी करनी होगी। रोज पॉजिटिव कंटेंट सुनो, खुद से अच्छा बोलो, टॉक्सिक थॉट्स को एंट्री मत दो। हर दिन खुद से पूछो, क्या यह सोच मेरे दिमाग के लिए अच्छी है? अगर जवाब नहीं है तो वहीं रोक दो। कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चुनो। ओवर थिंकिंग का फ्यूल है कंफ्यूजन, इसका इलाज है क्लैरिटी। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, सच्चाई क्या है? अगला छोटा कदम क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? बाकी सब छोड़ दो। शांति को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाओ। शांति कोई मूड नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। स्लो बोलो और स्लो रिएक्ट करो, गहरी सांस लो और हर बात पर ओवर रिएक्ट मत करो। याद रखो, बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर शांति ही असली ताकत है। खुद से दोस्ती करो, खुद को जज करना बंद करो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। गलतियां होंगी, स्लो दिन आएंगे, कभी कभी डर लगेगा, सब ठीक है। खुद से प्यार सबसे बड़ी हीलिंग है। हर दिन प्रेजेंट में जियो, हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन ही मेरी जिंदगी है। कल गया, कल आया नहीं, आज है, और यही सबसे कीमती है। अब अंतिम सच्चाई, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये एक संकेत है कि आपको जिंदगी को अलग तरीके से जीने की जरूरत है। और जब आप ये लाइफस्टाइल अपना लेते हो तो ओवरथिंकिंग अपने आप पीछे छूट जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा ये मेरी कहानी है, तो आज से सोच कम करना नहीं, जीना ज्यादा शुरू करो। इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करो। वीडियो को लाइक करो, किसी अपने के साथ शेयर करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। याद रखो,
जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में।